अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल गुमन। नाज़रीन, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की आर्ट है, ये पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान का ये ट्रक आर्ट के नाम से ये मशहूर ये शाहकार जाना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अब्बास, जो कि पेशे की मुनासबत से जादूगर हैं, मैजिशियन हैं। ये जादू करके दिखाते हैं। इन्होंने 3 साल के अरसे में एक ट्रक तैयार किया जो कि पाकिस्तान की पहचान है। इसकी ट्रक आर्ट इन्होंने सेम वैसे ही की जैसे एक बड़े ट्रक की जाती है। गुलाम अब्बास का दावा है कि ये ट्रक इन्होंने 3 साल के दौरानिये में 2 साल के दौरानिये में 3 लाख रुपए की लागत से तैयार किया। 6 फीट चौड़ा, 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है, 6 फीट लंबा और 3 फुट इसकी जो है हाइट है। ये इन्होंने तैयार किया। इसके पीछे ड्राइवर समेत 2 अफराद यहाँ पे इसमें बैठ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी इसको बनाने के लिए। इसकी सेम ऐसे लाइटिंग इन्होंने की, इसकी बत्तियां, इसकी सजावट, ओवरऑल इन्होंने मुकम्मल शेप दी। तो अभी बात करेंगे गुलाम अब्बास से और इनसे जानेंगे कि क्या वजह थी कि इन्होंने ये तैयार किया और इसके पीछे की टोटल इनकी स्टोरी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। गुलाम अब्बास साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जनाब। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, कहाँ से आइडिया आया आपको ये बनाने का? ठीक है, और कितने अरसे में बनाया, कैसे बनाया? सर ये मेरा भांजा है अफजाल और मदनी राजापुर। उसने कहा मामा हमारे पास ट्रक है, उसको खुले बेच रहा है, अगर मामा अगर आप बना लोगे तो मैं आपको कोक की बोतल पिलाऊंगा। तो ये एक फनी था। तो मैंने कहा मुझे वीडियो भेजे, उन्होंने वीडियो भेजी। सुबह मैंने कहा ओके इंशाल्लाह मामू तेरा उससे भी अच्छा तैयार करेगा। तो इंशाल्लाह उसी में सिलसिले में काम शुरू कर दिया। अच्छा ये बताइएगा, जब आपने पहले दिन इसको स्टार्ट करने का किया तो आपको क्या पता था कि इतने जो इस पे लागत कितनी आएगी? आपने एस्टिमेट लगाया था, उससे तजावज कर गई या उतनी ही रही? नहीं सर, कोई एस्टिमेट नहीं था। पहले सिर्फ शौक था बनाने का। अल्लाह का नाम लिया और शुरू कर अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया सर। तो नाज़रीन, ये है शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा गुलाम अब्बास, ये बताइएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन, इसका इंजन, ये कहाँ से आपने चीजें ली सारी? सर मुख्तलिफ जगह से, कुछ लारी अड्डा से, कोई देर अड्डा से, कोई चौक मारा वाले से, मुख्तलिफ जगह से ये चीज सामान खरीदा है। किसी का सहारा लिया आपने, किसी टेक्नीशियन का, या सब अपनी अकल से? दिमाग सर, अपने दिमाग से और मेरे अल्लाह का सहारा था। अल्लाह पाक ने मुझे इतना जहन दिया है कि मैंने ये खुद तैयार किया है। तो नाज़रीन, गुलाम अब्बास ने ये ट्रक तैयार किया। पाकिस्तान की ये वो सकाफत है कि दुनिया भर में पहचानी जाती है। अगर हम देखें तो इस सकाफत को देखने के लिए गोरे भी दूर से आते हैं। जब मलका बरतानिया, जब प्रिंसेस और प्रिंस बरतानिया आए तो उनको भी इसी तरह के एक ट्रक काट वाले रिक्शे में बिठाया गया, जो कि पाकिस्तान की पहचान है। बाहर के मुल्क में अगर जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि बसेस के ऊपर ट्रक काट की जाती है। सेम गुलाम अब्बास ने उसी शाहकार, इनका कहना था कि ये एक बड़ा ट्रक तैयार करना चाहते थे, पर पैसों की कमी के बाद इन्होंने ये छोटे लेवल पे अपना ट्रक तैयार किया और अपना शौक पूरा किया। आप देख सकते हैं, अगर आपको कैमरा दिखाया तो इन्होंने वैसे ही ट्रक आर्ट की है जैसे हमें रोड पे चलता हुआ ट्रक नजर आता है। इसके ऊपर शेर व शायरी भी वैसे ही तरीके से की गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए पाकिस्तान का परचम इस पे नजर आएगा और ये बड़ी भरपूर किस्म की इन्होंने पहचान मुतारिफ करवाई है एक छोटे साइज के अंदर। गुलाम अब्बास, ये बताइएगा कि इसका क्या फायदा हुआ आपको ये बनाने के बाद? सर ये लोग देख रहे हैं, मुझे दाद दे रहे हैं, जिस दोस्त ने देखा है, बुजुर्गों ने, छोटे बड़ों ने, तो पहला लफ्ज यही आया है, उससे पहले लफ्ज यही आया है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मुबारक दे और बहुत अच्छा है। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, अल्लाह पाक आपके बच्चों को नसीब करे। अच्छा ये बताइएगा कि ये इसके बाद आपकी कोई बुकिंग वगैरह भी आई? लोग आपसे रेंट पे भी ले जाते हैं इसको? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसे 2 बरातें भी उठाई हैं और 3 स्कूल के प्रोग्राम भी किए हैं। अच्छा, दूल्हा दुल्हन बिठा के भी आप इस पे ले जाते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। तो नाज़रीन, इन्होंने ये ट्रक बनाया और इसकी ये देखें कि आपको इनको इतनी शोहरत मिली कि शादी ब्याह के लिए इनको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। किसी का वलीमा हो, बारात हो, मेहंदी हो, लोग ये ले जाते हैं इनसे ट्रक और ये इसके बाद इस पे बैठ के एंट्री करते हैं। उसके बाद इनको स्कूल कॉलेज में बुलाया जाता है और ये इन्होंने जिंदा रखा। नाज़रीन, शौक का कोई मोल नहीं होता। इनको एक ख्वाहिश थी, इन्होंने बनाया और इन्होंने अपने शौक को पूरा किया। और ऐसे ही पाकिस्तानियों के लिए ये एक मिसाल है कि जरा नम हो मिट्टी तो बड़ी जरहेज है। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अपने मेजबान दानियाल गुमन को इजाजत दीजिए। देखते रहिए।